राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम कान्हा जी के लिए लेकर आए हैं 2 कलर का ये बेस, जिसमें आज हम बेस और ये चोली बनाना सीखने वाले हैं। दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैं आपको अगले ही वीडियो में इससे अलग अलग तरीके से, कई तरीके से बेस को आपको डेकोरेट करना सिखाने वाली हूँ। आज इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बेस बनाना सिखाऊंगी बहुत ही डिटेल में, जो कि मैंने 6 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। आप 6 और 5 दोनों साइज़ के कान्हा जी को बहुत आराम से पहना सकते हैं। सबसे पहले हम ये चोली बना रहे हैं, जो कि हमने शर्ट टाइप में बनाई है। तो इस तरह से नॉर्मल चोली जिस तरह से पहनाते हैं उस तरह से हम इसको पहना लेंगे और पीछे कमर पे बांध देंगे। फिर अपना बेस पहना लेंगे। बहुत ही इजी है। अगर चैनल आप पे पहली बार विज़िट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर चैनल पे पहले से बने हुए वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी, जैसे हर बार बोलती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ, चाहे थोड़ा देर से हो, पर देती ज़रूर हूँ। और यहाँ पर पूछ लीजिए, ये इंस्टाग्राम हैंडल है pallavi509551, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर कान्हा जी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाई है। ये मैंने किसी भी सपोर्ट के बिना खड़ा किया है। ये मेरे से किसी ने बनवाई है। उनके जो मंदिर है वो छोटा है, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा बेस छोटा रखने के लिए बोला था। चलिए फिर इसको रेडी कर दे। इसके लिए मैंने यहाँ पर टेट्रोन का पीस ले लिया है, जिस पे मैंने ये साटन का कपड़ा यहाँ पर चिपका लिया है। एक साइड मैंने ये साटन का कपड़ा इस पर चिपका लिया है और दूसरी साइड मैंने इसको प्लेन छोड़ा है। अगर आप इस तरह से टेट्रोन भी बाय करना चाहते हैं तो आप मुझसे बाय कर सकते हैं बहुत इजीली। इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना होगा, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से चेक कर सकती है। तो यहाँ पर मैंने जो ये टेट्रोन का पीस लिया है वो 8.5 इंच लंबा और 8.5 इंच ही चौड़ा लिया है। आप इसे अगर बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं। 10 इंच तक आप इसको रख सकते हैं। बराबर बराबर रखना होगा। रखने के बाद आपको इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद एक बार फिर से फोल्ड कर लेने होंगे। सभी किनारों को अच्छी तरह से मिलाकर आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना होगा। आपको चारों कोनों बहुत ही अच्छी तरह से मिलाने होंगे। अगर छोटा बड़ा रह गया तो फिर कटिंग में प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर हमारा ये कटने के बाद हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो किनारे पे से निशान लगाते हुए स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए ये देखिए 4 फोल्ड हो गया। ये बंद वाले पार्ट से मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ किनारे पर। यहाँ पर मैं ये 4 इंच का निशान लगाऊंगी। ये देखिए मैंने 4 इंच पे निशान लगा लिया है। अब बिल्कुल किनारे पे, ऊपर देखिए किनारे पे रख के फिर मैंने बीचों बीच एक 4 इंच का निशान लगा लिया। अब मैं इसको हल्का हल्का खिसकाते चली जाऊंगी और 4 इंच का निशान यहाँ पर लगाते चल जाऊंगी दूसरे वाले कॉर्नर तक। आपको भी इसी तरह से करना है। ऊपर का आपको इंची टेप का ध्यान रखना होगा कि वो खिसके नहीं। और इस तरह से आपका 4 इंच का इस तरह से निकाल लगाकर आप इसको बिल्कुल एक हाफ सर्कल बना लीजिए, यानी आधा गोला बना लीजिए कुछ इस तरह से। तो दोनों किनारों पे लग गया। और जो निशान पे अगर आपका गोलाई से नहीं आता है तो आप इस तरह से कोई प्लेट ले लीजिए, ये बर्तन कोई भी ले लीजिए, और इस तरह से किनारों पर जो हमने निशान लगाए हैं उस पर रखकर इस तरह से गोलाई कर दीजिए। देखिए कितनी परफेक्ट गोलाई आ जाती है। तो मेरे से बहुत सारे बिगिनर्स कहते हैं कि हमारे ना शेप नहीं आती है, तो उसके लिए मैं ये ट्रिक निकाल के लाई हूँ। प्लेट की सहायता से बनाई है ये, पर निशान तो फिर भी आपको लगाने होंगे। बस आपको ना जो गोलाई है वो सही करने के लिए आप ये कर सकते हैं। और निशान पे ही आपको इसकी बिल्कुल कटिंग कर देनी है, बिल्कुल अच्छी तरह से चारों पीस की एक साथ। तो ये हमारी हो गई गोलाई की कटिंग। अब हमें कमर का निशान लगाना है। तो यहाँ पर ये जो है मैं 1.25 इंच तक मैंने कमर का निशान लगा लिया है। और इस पे भी मैं इसी तरह से गोलाई कर दूँगी। तो छोटा सा माप था तो मैंने ऐसे ही गोलाई कर ली है। आप चाहे तो इंची टेप को जिस तरह से मैंने नीचे रखा था उसी तरह से करते करते चले जाइए। चाहे तो आप इसमें ना छोटे कान्हा जी के लिए भी बना सकते हैं। 1.25 की जगह आप यहाँ 1.75 इंच पर कटिंग कर लें। तो ये वैसे 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बेस तैयार करते हैं, पर उन्होंने इतना कराया था तो हमें तो करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर हमारा कट गया है। अब मैं आपको एक बार बेस की लंबाई और चौड़ाई दोबारा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारा ये परफेक्ट 8.25 इंच का रेडी हुआ है। ये यहाँ से लंबाई और चौड़ाई।
अब हम क्या करेंगे, जो ये मोड़ने के बाद एक लकीर आपको बीच में दिखाई दे रही होगी, तो एक साइड से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कट हो गया, खुल गया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको ना नीचे से नहीं कवर करने वाली हूँ क्योंकि बहुत भारी हो जाता है। अब मैं इसी पर ऐसे ही यहाँ पर अपनी नेट को यूज़ करने वाली हूँ। तो 2 तरह की नेट होने वाली है, जैसे कि बोला था, एक स्काई ब्लू कलर और एक येलो कलर। आप चाहे तो एक कलर की नेट ले सकते हैं, 2 कलर के डिफरेंट नेट ले सकते हैं। कलर आपकी मर्ज़ी है, बट लंबाई आपको 6.5 इंच ही रखनी होगी और चौड़ाई 4 इंच रखनी होगी। अगर एक कलर ले रहे हैं तो 4 इंच और यहाँ पर 45 इंच की लंबी रख लीजिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर ले लूँगी। अब मैं सबसे पहले ये मैंने ब्लू में बता रही हूँ, पर मैं सबसे पहले येलो कलर लूँगी। येलो से ही स्टार्ट करूँगी, येलो से ही ख़त्म करने वाली हूँ। तो आपको इस तरह से प्लेट से डालनी है। देखिए छोटी छोटी आप प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ पर डालते चले जाइए। ज़्यादा ऊपर नहीं ज़्यादा बड़ी प्लेट नहीं बनानी है, छोटी छोटी प्लेट इस तरह से। और ये देखिए लास्ट में इतना बड़ा पोर्शन रह गया, तो आपको इस तरह से रखना होगा। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और फिर दूसरे येलो वालों को यहाँ पर मोड़ कर अटैच कर लेंगे। आपको मैं आगे बता दूँगी। तो चलिए फिर सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसे मैंने बोला था, मैं सबसे पहले येलो वाला पार्ट रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने येलो वाले पार्ट को, जैसे मैंने आपको स्काई ब्लू वाले पार्ट को समझाया था, वैसे ही रख लिया है। अब ये मैंने स्काई ब्लू वाला पार्ट लिया, इसको ये देखिए आगे से मैंने इसको अंदर की तरफ एक तरफ फोल्ड कर दिया। ये देखिए एक प्लेट बना ली है पहले, और मैं जो हमने येलो वाला पार्ट खुला छोड़ा था वहाँ पर इसको मिलाकर रख दूँगी। यानी प्लेट के ऊपर जिस तरह से अभी तक हम प्लेट बनाते आ रहे थे, उसी तरह से इसको भी मैं इसके ऊपर यहाँ पर रख दूँगी, जिससे हमारे यहाँ पर बीच में से गैपिंग की जो समस्या होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब स्काई ब्लू वाले पार्ट की भी हमें इसी तरह से प्लेट्स बनानी है और सिलते चले जाना है। तो आपको यही करना है। अब देखिए मैं इसकी भी इसी तरह से प्लेट बना लूँगी और सिलाई लगा दूँगी। अब फिर से मैं येलो वाला पार्ट लगाऊंगी, उसको भी किनारे पे से ये देखिए इस तरह से मोड़ लिया, और स्काई ब्लू वाले पार्ट के ऊपर, आसमानी वाले पार्ट के ऊपर इस तरह से इसको जमा दूंगी, ये कुछ इस तरह से। और फिर से हम यहाँ पर सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे करते चले जाना है। एक येलो, एक स्काई ब्लू, एक येलो, एक स्काई ब्लू। इस तरह से आप यहाँ पर एक पट्टी को रेडी कर लीजिए। पर मैंने पूरी यहाँ पर 15 पट्टियाँ लगाई है, जिसमें हमारी 7 आसमानी कलर की लगी हैं और यहाँ पर 8 हमारी यहाँ पर येलो कलर की लगी है, क्योंकि येलो कलर से स्टार्ट किया है और येलो कलर पे ही हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको पूरे पार्ट को रेडी कर लिया है, जो कि मैं इस तरह से इसके ऊपर सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार पहले सेट करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से मुझे यहाँ पर इसको सेट करना है, और फिर मैं आपको इसकी कमर नाप के बता दूँगी कि आपको कितनी यहाँ पर इसकी कमर को रखना होगा। तो इस तरह से हम इसको सेट करेंगे और गोल सर्कल में सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले आप इसकी कमर देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी पट्टियाँ कितनी अच्छी तरह से सेट है, कि अलग अलग हैं पर फिर भी पता नहीं चल रहा। तो इसी तरह से आपको भी करना होगा। तो यहाँ पर ये मैंने 7.5 इंच था, क्योंकि मैंने एक स्काई ब्लू कलर की ज़्यादा लगा दी थी, पर मैंने उसको निकाल दिया था। तो आपको यहाँ पर 6.5 से 6.25 तक रखना होगा। तो आपको एक इस साइड से किनारे पे से सिलाई लगाते हुए देखिए किस तरह से रखना है। इस तरह से इसको लगा के यहाँ पर रखना है, और यहाँ से ऐसे किनारे पे से सिलाई लगा लेंगे। और जो हमने ये प्लेट लगाते हुए सिलाई बनाई है, वहाँ से उसके ऊपर सिलाई को लगाते चल जाएंगे, और एंडिंग में भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे पूरे गोल सर्कल में सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो लगा लीजिए, नहीं तो इसको बराबर इक्वल काट लीजिए। 2 तरह से हमारे बेस रेडी होते हैं, तो आपकी मर्ज़ी आप किस तरह से करना चाहते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको यहाँ से इसी तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैं बिल्कुल गोल सर्कल में मशीन के पैरों को उठाते हुए और गोल सर्कल में सिलाई लगा देंगे। आपको भी इसी तरह से करना है, थोड़ा थोड़ा उठाना है और उसके बाद सेट करते चले जाना है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से इसको सेट करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब मैं इसको नीचे की तरफ सिलाई कर दूँगी
और अब हम इसको फिर से नीचे की तरफ अपनी नेट को सेट करते हुए गोलाई में सिलाई लगाते चल जाएंगे। आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है, आपको जब आप ये नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे तो ये जो हमारी प्लेट्स है ना अपोजिट डायरेक्शन में, यानी उल्टी साइड होनी चाहिए। जिस साइड हम बनाते हैं उस जो इसका खुला वाला मुंह होता है ना, तो हमारी दूसरी साइड होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा भी दूसरी साइड है, तो इससे ना ईजी हो जाती है सिलाई लगानी। तो इस तरह से आज मैंने ये बेस को रेडी किया है। आप इसे सिंपल एक ही कलर में इसी तरह से रेडी कर सकते हैं, और 2 कलर में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये 5 और 6 नंबर कान्हा जी के लिए मैंने रेडी किया था। आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी। बड़ा बनाने के लिए आपको 10 इंच रखना होगा और छोटे के लिए आपको इतना ही रखना होगा, क्योंकि उनका मंदिर बहुत छोटा है, तो उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके छोटा रेडी कराया है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया है, आप देख सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा हमारा होगा मैं उसको यहाँ से कटिंग करके निकाल दूँगी। तो इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से यहाँ पर कटिंग करके निकाल देंगे, और जो बीच सर्कल में भी हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको भी मैं यहाँ पर कटिंग करके निकाल दूँगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। बिगनर हैं तो भी आराम से इसको कर सकते हैं, बस आपको वीडियो पूरी देखनी होगी बिना स्किप करे। अब ये देखिए साइड के जो पोर्शन है उसको सिक्योर करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का टिश्यू रिबन लिया है, जो कि 1 इंच चौड़ा है। इसको ऊपर से मैंने फोल्ड करके और इसके साइड में लगा दिया, और यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा दूँगी दोनों पार्ट्स में। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पक्का करते हुए सिलाई लगानी है, और जहाँ तक मुझे ज़रूरत थी मैंने उसको लेकर और कटिंग कर दिया। इसी तरह से अब मैं दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह से सिक्योर करने वाली हूँ। ये देखिए ऊपर से मोड़ा टिश्यू रिबन को और किनारे पे से लगाकर बीच में उसको फंसाया और सिलाई लगा दी, और जितना मुझे चाहिए उतना निकाल दिया। अब हम यहाँ पे नेफा लगाने वाले हैं। नेफा मैं येलो कलर के कपड़े से लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने ये येलो नेट ले ली है। अगर मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बताऊँ तो यहाँ पर ये मेरी 14.5 इंच लंबी और मेरी यहाँ पर करीब 3.5 इंच तक ये मेरी चौड़ी है। 3-3.5 इंच तक आपको लेनी है। इस तरह से आपको सबसे पहले तो आपको किनारे पे से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद आपको उल्टी साइड पे इसको रखना होगा, बिल्कुल किनारे पे जहाँ आपने टिश्यू रिबन लगाया है वहाँ किनारे पे बिल्कुल लगाना है, और गोल सर्कल में इस पर यहाँ पर सिलाई लगाते चले जाना है। तो इस तरह से आपको गोल सर्कल में यहाँ पर सिलाई लगाते चले जाना है। बहुत ही ईजी तरीका है, सिंपल और ईजी। जो ये गोल सर्कल है, जिस तरह से पहले आपने पैरों को मशीन के पैरों को उठाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाई थी, उसी तरह से अब आपको मशीन के पैर उठाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाते चले जाना है। तो ये आप एंडिंग में आएंगे, एंडिंग में भी जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में किया था उसी तरह से करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब पक्का कर देंगे हम यहाँ पर। पक्का करने के बाद कट कर लेंगे। अब इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे। अब ये देखिए, ये इसको भी हम इस तरह से पलट लेंगे और इस तरह से इसको हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। पर फिलहाल 1 मिनट रुकिए, आपको ऐसे नहीं लगानी है, इसके बीच में बांधने की डोरी भी हमें रखनी होगी। सिर्फ मैं तरीका बताती हूँ आपको, आप बस 1 मिनट फॉलो कीजिए। तो इस तरह की मैंने ये डोरी जो है पहले से ही सिक्योर कर रखी थी। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इस वाली वीडियो में सॉरी बताना भूल गई। पर इस तरह से आपको डोरियों को सिक्योर कर लेना है, बीच में डोरी को रखना है, डोरी पे सिलाई नहीं लगानी है, नीचे की साइड सिलाई लगानी है और रखते हुए गोलाई में आपको ये फिर से सिलते चले जाना है। इससे आपकी डोरी नहीं निकलेगी। बहुत बार क्या होता है, भारी ड्रेसों के ना डोरी बाहर निकल जाती है और फिर पिरोना तो भगवान बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए हमने इस बार इसको सिक्योर किया है। तो अब हम बना रहे हैं कान्हा जी की चोली, जो कि 2 ही कलर से हम रेडी करने वाली है। शर्ट नुमा हमारे आज कान्हा जी की चोली होने वाली है। तो यहाँ पर ये मैंने येलो वाला जो पीस लिया है वो 3.5 इंच चौड़ा और 13 इंच लंबा लिया है। तो ये नेट की ही बनने वाली है पूरी। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये ले लीजिए। और दूसरे वाला जो फैब्रिक है वो आपको 3 इंच चौड़ा और 15 इंच लंबा, वो भी आपको इसी तरह से लेना होगा। तो दोनों आप इसी तरह से ले लीजिए। अगर आप एक ही कलर के बना रहे तो इसी तरह से ले लीजिए 2 एक ही तरह का फैब्रिक। अब सबसे पहले येलो वाले पार्ट नेट को मैंने डबल फोल्ड करके एक बार फिर से फोल्ड कर लिया है।
फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसको चौड़ाई में एक बार फ़ोल्ड कर लेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा बहुत मोटा सा हो गया है। अब इसमें हम गले का निशान लगाएंगे तो बहुत छोटा सा, आप मान लीजिए आधा इंच से भी कम, इसमें हम वी शेप में निशान कटिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी हो गई है। ये हम डबल ही रखने वाले हैं नेट को, तो इसके लिए हमें यहाँ पर बीच में कटिंग करनी होगी। तो इस तरह से ये देखिए मैंने डबल रखूँगी, यानी मेरी 15 इंच थी तो 7 इंच की मेरी ये लंबाई होगी और बीच में से मैंने इसको कट कर लिया। अब इसको मैं इस तरह से वी शेप में सिलने वाली हूँ। साथ में इसमें ना बारीक सा टिश्यू रिबन भी रखकर सिलने वाली हूँ। अभी तो मैंने 1 इंच चौड़ा लिया था, अब मैं ना 0.2 इंच चौड़ा इस पे जो मैं निशान बता रही हूँ यहाँ पर इसको सील लूँगी। अब मैं पहले एक बार सिलाई लगाऊंगी नॉर्मल वाली, ताकि ये ना यहाँ पर रुक जाए, इधर उधर ना भागे, क्योंकि हमारी नेट बहुत फिसलनी होती है तो इधर उधर भाग जाती है। इसके लिए मैं यहाँ पर ये करने वाली हूँ, इसको इस तरह से करके, और जो ये हमारे कट्टे ना जो मोड़ हैं उन पे हल्का हल्का सा कट लगाऊंगी, ताकि सिलाई को बचाते हुए और सिलाई ना कटे और जो बचा हुआ कपड़ा है उस पर कट लग जाए, जिससे हमारे कपड़े में झोल नहीं आएगा। अब हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद, सॉरी, टिश्यू रिबन सीधा करने के बाद लगाना था, मैंने ना शुरू में बता दिया आपको, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब हमें यहाँ पे सारे में सिलाई लगानी है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने अभी सिलाई लगाई थी उस पर लगा रहे हैं, और साथ में मैंने जो बोला था आपको टिश्यू रिबन, देख सकते हैं आप, बहुत बारीक वाला टिश्यू रिबन है, इससे बारीक नहीं आता है। सबसे बारीक वाला टिश्यू रिबन हमें यहाँ पर गले पे लगा लेना है। जिस शेप में हमने गला काटा है उसी शेप में हम इसे टिश्यू रिबन को लगा लेंगे और इसको और ब्यूटीफुल सा रेडी करेंगे। अब हमें इसको चारों तरफ से सीलना है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ सीधी इसको जॉइंट करने के लिए हम इसको सील रहे हैं, इसको कुछ नहीं करना है, हम इसे सिर्फ जॉइंट करने के लिए इसको सिलाई लगा रहे हैं ताकि ये जॉइंट हो जाए। तो इसमें यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारा पूरा जॉइंट हो गया। अब हम दूसरी वाली पट्टी लेंगे, आसमानी वाली, और उनको भी डबल फोल्ड करने के बाद 2 पीस में इसको काट लेंगे। यानी पहले हमने उसको 3 इंच से 1.5 इंच कर लिया। अब 1.5 इंच से मैं 7 इंच की 7.5 इंच की 2 पट्टियाँ इसमें से निकाल लूँगी। दोनों पर आस्तीन की मैंने आपको पट्टी बताई थी। अब इसमें हमें फ्रिल डालनी है कुछ इस तरह से। ये इस तरह से हम यहाँ पे 2 फ्रिल डालेंगे, जो कि दोनों 2 फ्रिल एक साइड होंगी और 2 फ्रिल अपोजिट साइड होंगी। इसके लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका है, आप जो खुले वाले पार्ट पे एक नोचिंग का निशान लगा लें और फिर 2 फ्रिल डाल लें। ये आपको बंद वाले पार्ट की साइड डालनी है, खुले वाले पार्ट की साइड आपको नहीं डालनी है। अब जो भी हम ये कर लेंगे इसी तरह से, अब मैं अपनी शर्ट को लूँगी, उसमें भी बिल्कुल बीचों बीच निशान लगा लूँगी और शर्ट को जो हमने बाजू पर नॉचिंग लगाया उसके ऊपर रखकर इसको सील लूँगी। सीलने के बाद अब वो सिलाई ना चमके, उसके लिए मैं यहाँ पर एक आधा इंच चौड़ी यहाँ पर गोल्डन कलर की लेस लगा रही हूँ। इसी तरह से दूसरी वाली पट्टी भी रेडी कर ली है। अब बांधने के लिए हमें यहाँ पर एक डोरी चाहिए, जिस तरह से मैंने गले पे लगाई थी वही टिश्यू रिबन में यहाँ पर आधा इंच ऊपर रख करके और यहाँ पर एक सिलाई लगा लूँगी। दिखाने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो ऐसे ही लगा के दिखा रही हूँ। स्टार्टिंग में पहना कर दिखा चुके हैं किस तरह से पहनाना है। अगर स्किप करके देखिए तो दोबारा देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये ड्रेस बेस आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। अगर बाय करना है तो बाय कर लीजिए। कमेंट में व्हाट्सअप नंबर है और काफ़ी सारे लिंक दिए हुए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।